सो वेलकम बैक इन आवर इंग्लिश क्लास। तो फिर से वही रूटीन, 6 वर्ड्स, 2 सेंटेंसेस एंड अ टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से, जो कि है फिजेट। तो फिजेट होता है जब आप अननेसेसरी मींस जिसकी जरूरत नहीं होती इस तरह की बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, मींस हाथों को मूव कर रहे हैं, फिंगर्स मूव हो रही है, या आप सामने खड़े हुए हैं और इस तरह से अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं। मींस बॉडी को अननेसेसरी मूव करना, जो खासकर हड़बड़ाहट में या नर्वसनेस में होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? फिजेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इसी से बना हुआ फिजेटर। फिजेटर उस पर्सन के लिए यूज होगा जो नर्वसनेस में अपनी बॉडी को मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेज पर खड़े हुए हैं और इस तरह से हाय एवरीवन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस आप कर रहे हैं, मींस आपकी बॉडी मूव हो रही है जिसकी नीड नहीं है उस टाइम पर, तो क्या कहलाएंगे आप? फिजेटर कहलाएंगे आप। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक अ नैप। टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना। तो आपने देखा है हम कितनी बार थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? टेक अ नैप बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है लॉज इन एफआईआर, जो कि होता है किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना। आपने देखा होगा अगर हम किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं तो एफआईआर दर्ज कराने को क्या बोलेंगे? लॉज इन एफआईआर। नेक्स्ट वर्ड है पीप आउट या पीप इन। पीप होता है झांकना, और अगर हम बाहर झांकते हैं तो बोलेंगे पीप आउट, और अगर कोई बाहर से अंदर झांकेगा तो हम बोलेंगे पीप इन। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट क्रैश। तो गेट क्रैश होता है बिना इनविटेशन के पार्टी अटेंड करना। जब आपके घर में कद्दू, घिया, बैंगन कुछ ऐसा बन जाए जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हो? अच्छे से कपड़े पहने और कहीं पार्टी में चले जाते हैं बिना बुलाए, तो उसी को क्या कहा जाएगा? गेट क्रैश। जैसे आप कहते हो सर आई हैव नेवर गेट क्रैश्ड इन माय लाइफ। ओके, कि मैंने कभी भी लाइफ में गेट क्रैश नहीं किया है। तो ये तो थे वर्ड्स। अब आते हैं हमारे आज के स्मार्ट एडवांस्ड सेंटेंसेस। तो दो ही सेंटेंस हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो पहला सेंटेंस है इट्स अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम। कोई काम जो आपको बहुत आसान लगे, कहते हैं ना बच्चों का खेल लगे, तो हम उसे कहेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट वर्ड है डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। ये तब यूज करेंगे जब कोई आपका सिर खा जाए, परेशान कर दे आपको बिल्कुल, तो आप कहते हैं ना मेरा सिर मत खाओ, मुझे दुखी मत करो, मुझे परेशान मत करो, तो क्या बोलेंगे? डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। क्या कहेंगे? डोंट गेट ऑन माई नर्व्स मींस मेरा सिर मत खाओ। ओके, तो ये तो थे वर्ड और सेंटेंसेस। और अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। सो नाउ वी गोना स्टार्ट विद द टॉपिक दैट यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ। सो द टॉपिक दैट वी हैव पिक्ड टुडे, इट इज इन यूज ऑफ इन द हैबिट ऑफ। सो इन द हैबिट ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज की आदत में होना। अक्सर आपने देखा है हमें काफी आदत होती है जो हम मतलब ना चाहकर भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मुझे सुबह लेट उठने की आदत है, मुझे नाखून चबाने की आदत है, चाबी घुमाने की, इस तरह से काफी लोगों को होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस कि चाबी घुमाने की आदत है, मुझे खुद से बात करने की आदत है, या मुझे डिनर के बाद टहलने की आदत है। ये तो अच्छी आदत है। तो कोई भी आदत जो आपको है उसे शो करने के लिए आपको क्या यूज करना है? इन द हैबिट ऑफ का यूज करना है। और किस तरह से सेंटेंस बनेंगे वो रूल हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल इस तरह से बोलना पड़ेगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ, और जो भी आपको हैबिट है उस हैबिट में आपको लगाना पड़ेगा आईएनजी, जिसे हम वर्ब बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे, काम बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जिस भी तरह की आदत है आपको, कैसी भी कोई हैबिट है, उसे शो करने के लिए यहां हम जो यूज कर रहे हैं टॉपिक वो है इन द हैबिट ऑफ। क्या यूज कर रहे हैं? इन द हैबिट ऑफ। सो यहां बड़ा सिंपल सा रूल यूज करेंगे। आपको सिर्फ इतना कह रहा है आई एम, और जो आदत है उसे दिखाने के लिए हमें इन द हैबिट ऑफ का यूज करना है। और जिस आदत की बात कर रहे हैं, नाखून चबाने की, खर्राटे मारने की, देर तक आपको जागने की, फोन चलाने की, जो भी हैबिट होगी मींस वर्ब है, एक्शन है, उसमें आपको लगाना पड़ेगा आईएनजी। ओके, तो यूज इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पहला सेंटेंस है कि मुझे सुबह लेट उठने की आदत है, तो आपको किस तरह से बोलना है? किस तरह से बनाएंगे आप कि मुझे लेट उठने की आदत है सुबह, तो अपने लिए क्या लगाएंगे यहां? आई एम, और आदत को दिखाने के लिए आपको क्या लगाना है? इन द हैबिट ऑफ। सो आई एम इन द हैबिट ऑफ। अब जो भी आदत है उसमें आईएनजी लगाएंगे। आदत क्या है? लेट उठने की, उठना, यहां काम हो रहा है उठने का, तो वर्ब हो गई, उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। तो यहां हम लगाएंगे वेक में आईएनजी, तो ये हो जाएगा वेकिंग अप। सो आई एम इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप। अब लेट उठने की है तो वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। सो आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, कि मुझे सुबह लेट उठने की आदत है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं,
मुझे नाखून चबाने की आदत है, तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? आई एम। उसके बाद जो भी आदत दिखाना चाहोगे उसके लिए आपको यूज करना है इन द हैबिट ऑफ। सो आई एम इन द हैबिट ऑफ। अब आदत किस चीज की है? देखिए सेंटेंस में नाखून चबाना, काम क्या हो रहा है? चबाने का, जिसे हम बोलते हैं बाइट। तो उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो हम बोलेंगे बाइटिंग। सो आई एम इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। तो नाखूनों के लिए हमने नेल्स लगा दिया, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स, कि मुझे नाखून चबाने की आदत है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, मुझे चाबी घुमाने की आदत है। ये काफी लोगों को होती है, तो इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है आपको वर्ड नहीं पता कि चाबी घुमाने को क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तरह से चाबी घुमा रहा हूं और मुझे दिखाना है कि भाई मुझे चाबी घुमाने की आदत है, तो इसे इस तरह से बनाएंगे आप। सबसे पहले वही कि आपको जो रूल फॉलो करना है, आई एम इन द हैबिट ऑफ, इसे बोलेंगे आप फिडल। क्या बोलेंगे? फिडल। तो फिडल में आप लगा देंगे आईएनजी, और फिडलिंग जिस चीज के साथ होती है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आई एम इन द हैबिट ऑफ फिडलिंग विद की, कि मुझे की घुमाने की आदत है, की से खेलने की आदत है। तो उसी के लिए हमने फिडल यूज किया, फिडल में लगा दिया आईएनजी, क्योंकि रूल क्या कहता है कि हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। किसके कारण? प्रेपोजिशन के कारण, ये ऑफ के कारण। ओके, सिर्फ इस ऑफ के कारण हमें वर्ब में क्या लगाना पड़ रहा है? आईएनजी लगाना पड़ रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप सेंटेंस यूज करते हो। अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो सिर्फ आप इतना करेंगे, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, और वही फंडा वर्ब में क्या लगाएंगे आप? आईएनजी। तो मना करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ आपको एक नोट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहना चाहता हूं कि मुझे चाबी घुमाने की आदत नहीं है, तो किस तरह से बोलना पड़ेगा मुझे? आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, और फिडल में क्या लग जाएगा? आईएनजी। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ फिडलिंग विद कीज। ओके, कि मुझे कीज से खेलने की आदत नहीं है, की घुमाने की आदत नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस भी ट्राई करते हैं। मुझे खुद से बात करने की आदत है। खुद से बात करने की आदत काफी लोगों को होती है, तो खुद से बात करना क्या होता है? तो इसको बना देते हैं। तो कैसे बोलेंगे? आई एम इन द हैबिट ऑफ, खुद से बात करना होता है हम। क्या होता है? हम। गुनगुनाना, खुद से बात करना, खुद से कुछ ना कुछ कहते रहना, उसे हम बोलते हैं। और जब आईएनजी लगाएंगे तो ये हमिंग हो जाएगा। सो आई एम इन द हैबिट ऑफ हमिंग टू माई सेल्फ। तो मुझे खुद से गुनगुनाने की, खुद से बात करने की आदत है। कैसे बोलेंगे आप? आई एम इन द हैबिट ऑफ हमिंग टू माई सेल्फ। ओके, तो इस तरह से आपको ये सिंपल सा सेंटेंस बनाना है। एक लास्ट सेंटेंस आप ट्राई करेंगे। मुझे डिनर के बाद टहलने की आदत है। टहलना क्या होता है? टेक अ स्ट्रॉल। क्या होता है टहलना? टेक अ स्ट्रॉल। तो कैसे बनाएंगे कि मुझे डिनर के बाद टहलने की आदत है? ट्राई कीजिए। सबसे पहले अपने लिए क्या लगाओगे? आई। उसके बाद क्या लगाओगे? एम। सो आई एम, जिस चीज की आदत है उसके लिए क्या लगाएंगे? इन द हैबिट ऑफ। आदत किस चीज की है? टहलने की, जिसे क्या बोलते हैं? टेक अ स्ट्रॉल। तो टेक में क्या हो जाएगा? आईएनजी। तो कैसे कहेंगे आप? आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ स्ट्रॉल। सिर्फ इतना आपको करना है। तो किस तरह से कहेंगे? आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ स्ट्रॉल, कि मुझे टेकिंग अ स्ट्रॉल कब? डिनर के बाद ना, तो आफ्टर डिनर। सो आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर, कि मुझे डिनर के बाद टहलने की आदत है। आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मुझे टहलने की आदत नहीं है डिनर के बाद, तो मैं मना करना चाहता हूं तो कैसे कहूंगा? आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर। ओके, और अगर क्वेश्चन करना हो, अगर हमें क्वेश्चन करना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है। सिर्फ इतना बोलना है, आर यू इन द हैबिट ऑफ, और जिस काम की बात करेंगे उसमें क्या लगाएंगे आप? आईएनजी। तो हम इस तरह से पूछेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ, जो भी काम है, आदत है, उसमें आईएनजी लगाना है कि क्या आपको ये काम करने की आदत है। जैसे मैं एक वर्ड ले लेता हूं, एक आपके लिए बड़ा सिंपल सा, खर्राटे मारना, जिसे बोलते हैं स्नोर। तो स्नोर हो गया खर्राटे मारना। मुझे क्वेश्चन करना है आपसे, आपसे पूछना है कि क्या आपको खर्राटे मारने की आदत है। तो कैसे पूछेंगे हम? आर यू, सिर्फ क्वेश्चन करना है, तो ये आपको यही फॉलो करना है। आर यू इन द हैबिट ऑफ, खर्राटे मारना हमारा काम है। स्नॉट, तो उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो कैसे पूछेंगे हम?
आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग, कि क्या आपको खर्राटे मारने की आदत है। अब आपको रिप्लाई करना हो हाँ मुझे खर्राटे मारने की आदत है, तो कैसे कहना है, अभी सीखा था, आई मीन यस आई एम इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग, और नहीं है तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। तो कुछ आदतें हमारी पास्ट की भी होती हैं जो आपको पहले थी, अब जो अब है उसमें तो आपने इसे मान लगा दिया। जो आदतें पहले थी, पास्ट में थी, बचपन में थी, स्कूल टाइम में थी, उसके लिए वॉज वर्ड लगा देंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना होगा उस टाइम कि मैं कहना चाहता हूं कि बचपन में मुझे कोई एक आदत ले लेता हूं मैं, जैसे यहां से फॉर एग्जांपल कि नाखून चबाने की आदत थी, आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, आदत थी तो आई, तो यहां एम की जगह क्या लगा देंगे हम, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ, और सब आपका सेम रहेगा, सिर्फ ये पास्ट में बोलना है तो क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बचपन में खर्राटे मारने की आदत थी, तो कैसे कहूंगा, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ, खर्राटे मारना होता है स्नोर, उसमें लग जाएगा आईएनजी, तो आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग इन माई चाइल्डहुड। मुझे बचपन में रट्टा मारने की आदत थी, तो बहुत लोगों को होती है रट्टा मारने की आदत, तो रट्टे मारने को बोलते हैं क्रैम, क्रैम मीन्स रटना। तो मैं कहता हूं कि बचपन में मुझे रट्टा मारने की आदत थी, रटने की आदत थी, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रैमिंग इन माई चाइल्डहुड। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक। सो इन योर डेली लाइफ यू मे हैव द यूज ऑफ इन द हैबिट ऑफ, इट्स अप टू यू लाइक हाउ यू जस्ट आइडेंटिफाई कि आप कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपको इस तरह के सेंटेंस कभी कहने पड़े तो सिर्फ आपको इन द हैबिट ऑफ का यूज करना है और बड़ी आसानी से आप अपनी बात को कह पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट हैप्पी लर्निंग।